आपका 2030 का पोर्टफोलियो कैसा रहेगा। इसके लिए आपको न्यू एज, न्यू जनरेशन, न्यू लिस्टेड कंपनीज पर खास फोकस करना चाहिए क्योंकि ग्रोथ तो वहीं पर है। सभी जो भारतवासी है दे आर यूजिंग यूपीआई पेमेंट्स। लेकिन और एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के। एक तो है ओएनडीसी। इसलिए जो ओएनडीसी है दैट इज़ बेसिकली लाइक अ कंपटीशन टू अमेजॉन, टू ओला, टू इवन ऊबर। और लास्ट का एक जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो है सहामती। लेकिन सहामती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स, CDSs और NSD जैसे डिपॉजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सभी जो कंपनियां हैं विच आर एंगेज्ड इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर उनकी जो डेटा है, कस्टमर डेटा है, वो अपलोड करने वाले हैं। ये भी एक वजह है कि इस वीडियो में और इस हमारे सेगमेंट में वी आर डिस्कसिंग फिनटेक कंपनीज। आप कुछ भी खरीदते हैं ऑनलाइन या दुकान में जाके खरीदती है क्रेडिट कार्ड से, दैट एंटायर जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज बीइंग मैनेज बाय दीज पेमेंट कंपनीज। जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनका रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। आगे चलते भी ये जो फिनटेक कंपनीज है इनका बिजनेस जैसे जैसे इम्प्रूव होगा, उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, they will start giving very good returns. Dipan Mehta is joining us now, director at Alexa Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। केवल यही एक चैनल है जो आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू एज सेक्टर्स और न्यू एज कंपनीज डिस्कस करती है। देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, यू हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर। आपका 2030 का पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, इसके लिए आपको न्यू एज, न्यू जनरेशन, न्यू लिस्टेड कंपनीज पर खास फोकस करना चाहिए क्योंकि ग्रोथ तो वहीं पर है। और ये हमारा जो चैनल है पैसा स्मार्ट, जहाँ पर हम सेक्टर का राजा, पैसा मेकर स्टॉक्स, आईपीओ अड्डा और इन्वेस्टमेंट जो थीम से डिस्कस करते हैं, दैट इज़ जनरली हमारी जो फेवरेट सेक्टर्स है, हमारा जो फोकस है दैट इज़ न्यू जनरेशन बिजनेसेस विच आर इन अ वे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो बिजनेसेस है ये फ्यूचर के बिजनेसेस है और अगर आप इन बिजनेसेस को अभी से ट्रैक करेंगे, अभी से फॉलो करेंगे, तो जब जब ये कंपनियां और मैच्योर होगी और ग्रोथ रेट सस्टेन होंगे और जो हमारी कंपाउंडिंग थियरी एज दैट फॉलोज थ्रू, तो आपको शायद अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आज एक और वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो भी एक सनराइज इंडस्ट्री, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री जो सभी को टच करती है। यस, इट टचेज एवरीबॉडीज लाइव्स। ये जो इंडस्ट्री है, कुछ ही सालों में ये जो इंडस्ट्री है, जो इसका जन्म हुआ है, इट इज़ कॉइंड एज द फिनटेक इंडस्ट्री। और आज का जो सेक्टर का राजा है वो हम फिनटेक कंपनीज पर डिस्कस करने वाले हैं। फिन और टेक माने फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, इन दो शब्दों को जोड़ के ये एक फिनटेक करके नया सेक्टर बना है। ये फिनटेक का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इंडिया में और ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से, डिजिटल पेमेंट्स की वजह से और कनेक्टिविटी की वजह से बहुत ही सारा ट्रांजैक्शंस आर नाउ हैपनिंग ओवर द इंटरनेट। इंडिया में खास उसकी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है बिकॉज ऑफ द यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सभी जो भारतवासी है दे आर यूजिंग यूपीआई पेमेंट्स गेटवे टू मेक पेमेंट्स पीयर टू पीयर, यानी कि आप एक दूसरे को भी पेमेंट कर रहे हैं, फिर आप बिल्स भी पे कर रहे हैं, मर्चेंट्स को भी पे कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस पेमेंट्स आर बिल्ट ऑन यूपीआई। यूपीआई के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन और एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के जो भी हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। एक तो है ओएनडीसी विच इज सिमिलर टू अ मार्केट प्लेस। ओएनडीसी क्या होता है? इट्स अगेन लाइक अ यूपीआई। गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर मर्चेंट्स, सर्विस प्रोवाइडर्स आ सकते हैं और आप कोई भी ऐप लेके इन सब सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं और कोई भी कमीशन या बहुत कम कमीशन पे करना पड़ेगा फॉर दीज मर्चेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। इसलिए जो ओएनडीसी है दैट इज बेसिकली लाइक अ कंपटीशन टू अमेजॉन, टू ओला, टू इवन ऊबर की जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनीज है, उनको कंपटीशन में ओएनडीसी सेटअप किया है। अभी तक इतना सक्सेस हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मोर एंड मोर मर्चेंट्स कम ऑन इट और उसकी यूजेज बढ़ेगी तो आई एम श्योर ओएनडीसी भी यूपीआई की तरह आपकी लाइफ ज़रूर से चेंज करेगा।
और लास्ट का एक जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो है सहामती। ये तो आपने शायद इसका नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन सहामती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स, सीडीएसओ और एनएसडी जैसे डिपॉजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सभी जो कंपनियां हैं विच आर एंगेज्ड इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर उनकी जो डेटा है, कस्टमर डेटा है, वो अपलोड करने वाले हैं। और फिर आप जब परमिशन देंगे, व्हेन यू अग्री टू शेयर योर फाइनेंशियल डेटा, तो कोई भी बैंक है या फिनटेक कंपनी है या फिर एनबीएफसी है या इंश्योरेंस कंपनी है, आपका डेटा इजीली एक्सेस कर सकेगा एंड विल बी एबल टू प्रोवाइड इंस्टेंट सर्विस एंड एडवाइस टू यू। फिर से रिपीट करता हूँ, सहामती, दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर द फिनटेक इंडस्ट्री। सहामती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बैंक्स आपके ट्रांजैक्शंस अपलोड करेगी, स्टॉक ब्रोकर्स और एनएसडीएल, सीडीएसएल आपके होल्डिंग स्टेटमेंट्स, डीमैट स्टेटमेंट्स वगैरह अपलोड करेगी, और बाकी जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट भी अपलोड करेंगी। ये जो डेटा है दैट इज सिक्योरली केप्ट, आसानी से शेयर नहीं होगा। डू नॉट बी वरिड, योर डेटा इज कंप्लीटली सिक्योर ऑन सहामती। लेकिन अगर आप कोई सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं और आप वो सर्विस प्रोवाइडर, कुड बी अ पेमेंट गेटवे, कुड बी अ बैंकिंग कंपनी, कुड बी अ लोन गिविंग कंपनी, जब आप उनको अपना डेटा शेयर करने की परमिशन देते हैं तो आसानी से ये डेटा पुल कर सकेंगे फ्रॉम सहामती एंड प्रोवाइड यू इंस्टेंट सर्विस, कुड बी इंस्टेंट लोन्स, कुड बी एडवाइस ऑन म्यूचुअल फंड्स, कुड बी एडवाइस ऑन स्टॉक्स। तो ये जो सहामती है, ये जो प्लेटफॉर्म है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और जैसे जैसे ये डेवलप होगा आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल सर्विस है उसमें और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विल कम। इसीलिए ये जो फिनटेक इंडस्ट्री है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम ए इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक तो दो बहुत ही बढ़िया कंपनी की लिस्टिंग हुई है। एक तो ग्रो है विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, वैसे तो स्टॉक ब्रोकर है लेकिन एक्चुअली इट इज़ मोर लाइक अ फिनटेक प्लेयर, क्योंकि उसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है, उनका जो फोकस है, उनकी जो ग्रोथ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन एंटायरली ऑन टेक्नोलॉजी। और दूसरी जो कंपनी अभी लिस्टिंग हुई है दैट इज पाइन लैब्स। दोनों की लिस्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है एंड दे आर गिवन डिसेंट रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन देयर आईपीओ। पाइन लैब्स जो है वो भी एक पेमेंट कंपनी है। उसके पहले हमने देखा था पेटीएम विच वाज इंडियाज फर्स्ट पेमेंट कंपनी विच गॉट लिस्टेड। उसका भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और रिटर्न्स अच्छे दिए। इसलिए ये जो पूरी इकोसिस्टम है फिनटेक कंपनीज की, ये हम आज आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। और यहाँ से आपको शायद तो इमीडिएट आइडियाज मिलेंगे, लेकिन ये जो सेक्टर है अगर आप क्लोजली ट्रैक करेंगे, आप उसको समझेंगे कि यहाँ पर विनर्स कौन हो सकते हैं, तो शायद आगे चल के ऑन अ मल्टी ईयर बेसिस, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। हम तो बहुत क्लोजली इस सेक्टर को ट्रैक करने वाले हैं। एक और बात है क्यों ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली फिनटेक इज लाइक अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, यानी कि एक लेयर है, एक पूरी प्लेटफॉर्म है बिटवीन यू एज अ इन्वेस्टर, एज अ बोरोवर एंड एज अ सेवर। यानी कि आप पैसा सेव कर रहे हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें आप कर रहे हैं एज फार एज योर फाइनेंशियल फाइनेंसेस आर कंसर्न। और सामने क्या है, दे आर द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज विच मैनेज योर सेविंग्स, they are the payment companies which manage all your payments, and also there are the banks which are taking deposits from you। तो ये जो सेक्टर्स है, जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जैसे कि बैंक्स है, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपको म्यूचुअल फंड बेचती है, या फिर बैंक्स विच आर आल्सो गिविंग टेकिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम यू। तो ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट कंपनीज है, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, वहाँ पर बहुत ही कॉम्पिटिशन हो गया है। देखिए बैंक्स, इतनी सारी बैंक्स आ गई है, दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड हेविली इन टेक्नोलॉजी, इन ब्रांच नेटवर्क, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन। आपको कई बार फ़ोन आते होंगे टू गिव डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो टू टेक लोन्स, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर हो गया है। इन दी म्यूचुअल फंड ऑल्सो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं, इतनी सारी स्कीम्स आ गई है, इसलिए वहाँ पर भी बहुत ही कंपटीशन है। मेरी राय में बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर लाइक रेड ओशन, इतने ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। लेकिन जो फिनटेक कंपनीज है विच एक्चुअली ओन द कस्टमर, जी हाँ, जो फिनटेक कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है जहाँ पर आप ट्रांजैक्ट करते हैं, कुड बी ग्रो, कुड बी पीबी फिनटेक, कुड बी पेटीएम, ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है दे ओन द कस्टमर, आपको उनके साथ रिलेशनशिप है। ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है वो जैसे जैसे बढ़िया तरीके से स्केल हो रही है,
they definitely have a far comparative advantage as compared to the banks, NBFCs और the म्यूचुअल फंड कंपनीज। इसीलिए आगे चल के जो पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर्स विल बी दीज प्लेटफॉर्म कंपनीज और दीज फिनटेक कंपनीज। इसीलिए भी ये भी एक वजह है कि इस वीडियो में और इस हमारे सेगमेंट में वी आर डिस्कसिंग फिनटेक कंपनीज। चलिए देखते हैं विच आर दी फिनटेक कंपनीज विच वी हैव चोजन। और प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि एंड में हम हमेशा, जैसे कि हम हर बार करते हैं, वी विल बी अनाउंसिंग सेक्टर का राजा, जो कि एक रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी एक ऐसी कंपनी है विच वी थिंक could be a winner within this space। तो ये है हमारी कंपनियां which we have distributed into different segments within the industry। जैसे कि पहली कंपनी है which is PB Fintech, आप उसको पॉलिसी बाजार से जानते होंगे, that is into financial product distribution। फिर पेमेंट कंपनीज आते हैं जैसे कि Paytm which is called 197, Pine Labs, Infibeam Avenues, One MobiKwik। फिर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज आती है विच इज बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो एंड एंजल वन। तो इसके अलावा देर आर अदर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज ऑल्सो, लेकिन हमने इन दो कंपनियों को चुनी है बिकॉज दे आर वेरी हेविली टेक्नोलॉजी बेस्ड। उनका जो बिजनेस है दैट इज हाईली रिटेल फोकस, और ज़्यादातर उनकी जो फ्यूचर ग्रोथ है दैट विल कम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा थोड़ा ये जो सेगमेंट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पीबी फिनटेक जो कि पॉलिसी बाजार है, दैट इज एंगेज्ड इन सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स स्पेशली इंश्योरेंस। हमने कई बार कहा है इस चैनल पे कि इंश्योरेंस कंपनी मत खरीदिए, आप पीवी फिनटेक खरीदेंगे तो यू विल हैव अ परफेक्ट प्ले ऑन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपको सभी इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखने हैं और कंपेयर करने हैं, then PB Fintech is that one particular platform। They act like an insurance agent। उनका main revenue comes from the commissions which they get from the insurance companies। Insurance distribution के अलावा they are also into loan distribution। ये हमारी पेमेंट कंपनीज है, थोड़ा उसके बारे में एक सेकंड के बाद बात करेंगे। आगे चल के स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जैसे कि ग्रो और एंजल वन, दे आर ऑफरिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। ट्रेडिंग कराती है, एफएनओ में भी ट्रेडिंग कराती है, एंड धीरे धीरे दे आर गोइंग इनटू अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कुड बी म्यूचुअल फंड्स, कुड बी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, कुड बी डिपॉजिट्स, एंड इट कुड बी इवन इंटरनेशनल स्टॉक्स। तो इनका भी काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ये भी आपने टर्म सुना होगा, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, यानी कि ज़्यादातर इंडियंस की जो सेविंग्स है दे आर गोइंग अवे फ्रॉम फिजिकल एसेट्स लाइक लैंड, रियल एस्टेट एंड गोल्ड इनटू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रीट्स एक्सेट्रा। तो जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग की जो इन्वेस्टमेंट थीम है, दीज आर द टू कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम दैट। चलिए थोड़ा जो पेमेंट कंपनी है ना उसमें थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, इसलिए जो हमारी जो अगली स्लाइड है उस पर आप खास नज़र रखिए। तो यहाँ पर हमने आपके सामने क्लियर कट पेश किया है कि जो हमारी 4 पेमेंट कंपनी है उनका प्राइमरी फोकस और की रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रॉडली मैं कहना चाहूँगा कि जो पेमेंट कंपनी है उनका काम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे फैसिलिटेट पेमेंट बिटवीन यू एंड द मर्चेंट और यू एंड सम अदर पर्सन, यानी कि आपको अगर पैसा ट्रांसफर करना है आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को, दैट ऑल्सो गोज थ्रू अ पेमेंट गेटवे लाइक यूपीआई। अगर आपको बिल पेमेंट करना है, दैट ऑल्सो इज गोइंग थ्रू अ पेमेंट गेटवे। आप कुछ भी खरीदते हैं ऑनलाइन या दुकान में जाके खरीदती है क्रेडिट कार्ड से, दैट एंटायर जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज बीइंग मैनेज बाय दिस पेमेंट कंपनीज, जैसे कि पाइन लैब है, पेटीएम है, इन्फीबीम है जो कि सीसी एवेन्यू चलाती है, एंड मोबीक्विक। इसके अलावा देर आर अदर कंपनीज यू विल बी यूजिंग देम, लाइक फॉर एग्जांपल देर इज फोन पे, देर इज व्हाट्सएप पे, देर इज जी पे। तो ये भी कंपनियां हैं विच आर एंगेज्ड इन पेमेंट्स। लेकिन जो पेमेंट बिजनेस है ना वो काफ़ी कंपेरेटिव है और कुछ खास रेवेन्यूज नहीं आते। ज़्यादातर जो रेवेन्यूज है पेमेंट कंपनीज के दैट कम फ्रॉम मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स, यानी कि अगर आपने 1000 रुपये दिए मर्चेंट को, तो मर्चेंट उसमें से 1 या 2 रुपया पेमेंट कंपनी को या फिर बैंक को देती है। तो ये जो रेवेन्यू है वो काफ़ी आई वुड से वेरी मिनिस्क्यूल और काफ़ी कंपेरेटिव है। इसलिए जो पेमेंट कंपनीज है बाय एंड लार्ज दे आर नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। लेकिन उनके पास एक सबसे बढ़िया एसेट है विच इज़ द नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स विच ट्रांजैक्ट थ्रू देम। पेटीएम हो, वन मोबीक्विक हो या फिर पाइन लैब्स हो, उनकी एडवांटेज इवन सेम विद जीपे
एंड फ़ोनपे, उनका एडवांटेज क्या है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ retail, I mean retail traders, I would say, the average Indian household, उनके अकाउंट्स वहाँ पर है, कुड बी इन वॉलेट्स या उनके पास उन्होंने केवाईसी किया हुआ है। तो ये जो डेटा है, ये जो अकाउंट्स है, दैट बिकम्स द बिगेस्ट एसेट फॉर दीज कंपनीज। और यही जो उनके कस्टमर्स है, दे ट्राई एंड क्रॉस सेल अदर सर्विसेज। यानी कि अगर आपके पास पेटीएम का अकाउंट है, दे विल ट्राई एंड सेल लोन्स टू यू, आपको कहेंगे कि आप हमारे थ्रू लोन ले लीजिए या हमारे थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए या इंश्योरेंस प्रोडक्ट लीजिए। तो धीरे-धीरे उनका जो बिज़नेस मॉडल है, दैट इज़ इवॉल्विंग, एंड पेमेंट जो है वो केवल एक मात्र एक इट इज़ बेसिकली लाइक अ स्टैक, इट इज़ लाइक अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर कस्टमर्स वो लेते हैं, दे आर ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स एंड देन ट्राइंग टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसा कि पाइन लैब्स है, it is of course making money from the discount it gets from the merchants every time the merchant transacts to Pine Lab, लेकिन ये काफ़ी एक्टिव है in enabling EMI payments whenever you purchase from a particular merchant। Paytm जो है, that is into lending also, यानी कि वो लोन भी फैसिलिटेट करेगी और कई सारे उनके प्रोडक्ट्स भी है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। इन्फीबीम जो है वो एक B2B पेमेंट गेटवे है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है, अमंग्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिनटेक कंपनीज। और यहाँ पर भी दे आर प्रोवाइडिंग ए एंटायर टेक्नोलॉजी फॉर शॉप या मर्चेंट टू मैनेज द कस्टमर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल टू दीज मर्चेंट्स। मोबीक्विक है, वो एक वॉलेट कंपनी है, यानी यहाँ पर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स फ्रॉम देयर। दे आर ऑल्सो इनटू BNPL, बाय नाउ पे लेटर, उनके पास भी गेटवे है और वहाँ वो भी जो है दे आर टेकिंग डिस्काउंट और दे आर गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द मर्चेंट्स। तो ब्रॉडली ये जो पेमेंट कंपनीज है, उनका रेवेन्यू मॉडल धीरे धीरे सिमिलर हो रहा है। सो व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल? जब आप पेमेंट करेंगे कोई भी मर्चेंट को, तो थोड़ा सा वो स्लाइस ये पेमेंट कंपनीज को जाता है फॉर यूजिंग द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर दे आर ट्राइंग टू सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कुड बी म्यूचुअल फंड्स, कुड बी लोन्स, कुड बी डिपॉजिट्स, कुड बी एनीथिंग, मैंने जो भी बेच सकते हैं, दे आर ट्राइंग टू सेल ऑन द प्लेटफॉर्म एंड टू द कस्टमर्स विच दे हैव गॉट। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो उनका बिजनेस मॉडल है, दैट इज प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी टू द मर्चेंट्स, टू द एंटरप्राइजेज एंड ऑल्सो टू लॉट ऑफ अदर आई वुड से इंडस्ट्रीज, ताकि जो उनके जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर यूजेज चार्जेस की उनकी रेवेन्यू बन जाती है। तो ब्रॉडली इनका ये जो बिजनेस मॉडल है इज रिवॉल्विंग अराउंड दीज थ्री थिंग्स और काफ़ी स्केलेबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तो आपने सेटअप कर दिए and millions of customers can keep on using your services, can keep on opening accounts with you। उनका KYC, उनका डेटा ये कंपनियों के पास है and steadily they are trying to sell more and more products to these companies। तो ये था बिजनेस बेसिकली ऑफ द पेमेंट कंपनीज। आप कहेंगे कि इतना इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस चल रहा है, तो कैसे इनको ट्रैक करें? देखिए, मुश्किल है ट्रैक करना, स्पेशली यहाँ पर काफ़ी सारे कंप्लायंस इश्यूज रहते हैं और कभी-कभी दीज कंपनीज आल्सो गेट अफेक्टेड जब आरबीआई की या फिर सेबी की कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाती है, दैट आल्सो अफेक्ट्स दीज कंपनीज एज वेल। लेकिन फिर भी जब आप ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, तब आश्चर्य हो जाएंगे कि ग्रोथ रेट्स क्या है। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न पाने हैं, तो आपको 3 चीज़ों की ध्यान रखनी है, वो एक ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। अगर कंपनी में ग्रोथ है, तो डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है उस बिज़नेस से, उस स्टॉक में से। तो ये जो कंपनियाँ हैं, जो कि अभी शायद छोटी कंपनी है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी है ग्रोविच का, जिसका 1 लाख का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। फिर आती है पीवी फिनटेक विच इज़ 85,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और पेटीएम जिसका 82,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। लेकिन आप इन कंपनियों के 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ देखिए। देखिए कितने शानदार है। बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो का 111% है। इन्फीबीम जो है 45%, पीबी फिनटेक 51%। जैसे कि आप देखेंगे तो ये जो कंपनियां हैं, एक्सेप्ट फॉर परहैप्स पेटीएम, जहाँ पर थोड़ा रेवेन्यू का जो थोड़ा कॉम्पोजिशन है वो चेंज हुआ है, ब्रॉडली ये जो कंपनियां हैं उनकी रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बीन फिनोमिनल। जी हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आई है बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली
in technology, they're investing in getting new customers on board, they're investing in new financial products which they want to distribute. इसलिए profitability अभी तक आई नहीं है, लेकिन revenues बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा 2, 3, 4, 5 साल में कि ये जो revenues है जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, एक समय आएगा that they will be extremely profitable और बहुत ही बढ़िया नतीजे दिखाएँगी, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स दिखाएँगे क्योंकि इनके जो कॉस्ट्स है दे रिमेन स्टैंडर्ड। जो कॉस्ट है दे गो अप बाय 15-20%, 10%, 11%। रेवेन्यूज़ है ग्रो 35, 40, 50% ऑल्सो। इसलिए रेवेन्यू की ग्रोथ जैसे-जैसे इम्प्रूव होती है, जैसे-जैसे और बहुत ही नए-नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स आते जाते हैं, यू विल सर्टेनली रियलाइज़ कि 1-2 ऐसे क्वार्टर आ जाएँगे, द कंपनीज़ बिकम एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड ऑल द इन्वेस्टर्स जो इनके बिजनेस मॉडल को ट्रस्ट नहीं करते, सडनली दे स्टार्ट लुकिंग एट दीज कंपनीज इन वेरी वेरी पॉजिटिव वे। वैसे तो ये एक नई इंडस्ट्री है, इसलिए हिस्टोरिकल रिटर्न्स कोई खास मायने नहीं रखती है या फ्यूचरिस्टिक कंपनीज, इसलिए हमको ग्रोथ पर फोकस करना है। लेकिन फिर भी जो लिस्टेड कंपनियां थी उस पर अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स द ओल्डेस्ट लिस्टेड कंपनी अकॉर्डिंग टू अस इज पेटीएम, जिसका 3 साल का रिटर्न इज अबाउट 33%। जी हाँ, 33% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। PB Fintech has given 64% and then there is Angel One which has given 22.65%। कंपनीज जैसे कि ग्रो है, पाइन लैब्स है, नई लिस्टिंग है, इसलिए इनका रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं और इसीलिए हमको लगता है कि आगे चलते भी ये जो फिनटेक कंपनीज है इनका बिजनेस जैसे जैसे इम्प्रूव होगा, उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, दे विल स्टार्ट गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स। केवल आप प्रॉफिट्स पे मत जाइए, रेवेन्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कंपनीज और कैसा अपना बिजनेस स्केल अप करते हैं, आई थिंक इन्वेस्टर्स सर्टेनली वुड वांट टू वॉच दैट। वैल्यूएशन थोड़ा मुश्किल है इन कंपनियों का करना क्योंकि कुछ खास प्रॉफिट्स है नहीं। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि पीबी फिनटेक है या फिर पेटीएम है, पाइन लैब्स है, दे आर ऑल काइंड ऑफ लॉस मेकिंग और हार्डली मेकिंग एनी प्रॉफिट। जैसे कि आप देख सकते हैं पेटीएम का लास्ट ट्रेडिंग 12 मंथ 663 करोड़ का लॉस था, पाइन लैब 145 करोड़ का लॉस है, वन मोबीक्विक 122 करोड़ का लॉस है और पीबी फिनटेक भी है, उसकी केवल 353 करोड़ की प्रॉफिट है विच इज़ वेरी वेरी लो। इसलिए प्रॉफिट्स अभी तक आए नहीं है और इसीलिए प्राइस अर्निंग मल्टीपल और प्राइस टू बुक ये दीज ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मेथड्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप प्राइस टू रेवेन्यूज देखेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाता है, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल्स इतने अलग अलग टाइप के हैं कि देयर इज नो वन सिंगल मेथड ऑफ वैल्यूइंग दिस कंपनीज। इसलिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि अगर आप इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे एंड इफ़ यू ट्रैक दिस कंपनीज वेरी वेरी क्लोजली, इवेंचुअली आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे और आपको जो टॉप लाइन है उसको खास करके ट्रैक करना है। आई वुड से गो फॉर कंपनीज विच हैव द बेस्ट हाईएस्ट टॉप लाइन बिकॉज दैट इज़ वेयर आई थिंक इवेंचुअली प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे और रिटर्न्स भी अच्छे आ सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये था उनका वैल्यूएशन मैट्रिक्स, कुछ खास इसमें कहने लायक है नहीं क्योंकि कोई प्रॉफिट्स है नहीं। फिर भी अगर आप देखेंगे कि ग्रो जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इट इज़ द हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विद इन द फिनटेक स्पेस। 4,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 1824 करोड़ का इसका प्रॉफिट है और ये जो कंपनी है ऑन अ प्री मल्टीपल इज अबाउट 57 टाइम्स। एंजल वन जो है दैट इज 32 टाइम्स और इन्फीबीम जो कि सीसी एवेन्यू करके एक पेमेंट गेटवे मैनेज करती है विच इज़ बेसिकली अ B2B पेमेंट गेटवे, वहाँ पर भी पॉजिटिव प्रॉफिट्स है और उसका पी मल्टीपल 23.87 टाइम्स है। इसीलिए जो कंपनीज आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, आई वुड से उनके जो पी मल्टीपल है फेयर है, रीजनेबल है। अगर अच्छी ग्रोथ आती है गोइंग फॉरवर्ड देन डेफिनेटली आई थिंक द पी मल्टीपल्स अगर सस्टेन होते हैं देन यू विल गेट रिटर्न्स व्हिच आर इन लाइन विद द ग्रोथ इन द अर्निंग्स पर शेयर। रिस्क फैक्टर्स, चलिए रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं फिनटेक इंडस्ट्री में। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इज कंप्लायंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए ये काफ़ी हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है क्योंकि आप पब्लिक के मनी के साथ पब्लिक की जो जो पैसा है उनमें उनमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उनमें आप बिजनेस सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इसलिए आरबीआई हो, इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर हो या फिर सेबी हो, ये तीनों जो एजेंसीज है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, तो ये जो भी एजेंसीज है दे आर वेरी वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग द फिनटेक इंडस्ट्री। उनका डर ये है
कि ऐसा कोई स्कैम या ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाए जिसकी वजह से आम आदमी, पब्लिक का पैसा डूब जाए। इसलिए दे आर हेवीली रेगुलेटेड, कितना वो चार्ज कर सकती है, कितना वो कमा सकती है, सभी चीज़ों का थोड़ा रोक है, थोड़ी उनकी कंस्ट्रेंट्स है एंड दे आर वेरी, वेरी वेल रेगुलेटेड बाय ऑल ऑफ द लार्ज रेगुलेटर्स। इसलिए अगर कोई रेगुलेशन चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली बिजनेस मॉडल कैन गेट अफेक्टेड, रेवेन्यूज कैन गेट अफेक्टेड। जैसे कि अगर सेबी कहती है कि वीकली ऑप्शंस हम लोग बैन कर देंगे, देन द बिजनेस मॉडल ऑफ ग्रो एंड एंजल ब्रोकिंग विल सर्टेनली गेट अफेक्टेड। अगर आरबीआई कहती है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वहाँ पर आप कम कीजिए तो पेमेंट कंपनीज कैन गेट अफेक्टेड। अगर सेबी आरबीआई कहती है कि कुछ कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप नहीं बेच सकते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पेमेंट कंपनीज है विच आर गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, मोर एंड मोर टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, उनका बिजनेस मॉडल, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम अफेक्ट हो सकता है। इसलिए रेगुलेशन एंड कंप्लायंस आर द टू बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स इन द फिनटेक इंडस्ट्री। लेकिन ऑन द होल गवर्नमेंट जो है दैट इज रियली रियली गिविंग अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू फिनटेक कंपनीज। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो हमारी कैश इकोनॉमी है, जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, दैट मोर एंड मोर बिकम्स फॉर्मल इकोनॉमी। गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि आप कैश के बजाय आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू पेमेंट कीजिए, ताकि जो पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में रहेगा एंड दैट सर्टेनली विल बेनिफिट द इकोनॉमी एंड बेनिफिट द कंट्री। इसीलिए जितनी भी एजेंसीज है, जितने भी रेगुलेटर्स है, उनका फोकस यही रहता है कि वी मस्ट गिव एडवांसमेंट, वी मस्ट गिव एनकरेजमेंट टू दी फिनटेक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से आम आदमी की जो लाइफ है, जो उनकी जो प्रोसेसेस है, जो उनकी जो कामकाज है, वो ज़रूर से इम्प्रूव हुए हैं। अगर आप पूछेंगे कोई भी स्मॉल शॉपकीपर के पास जाके, चाय वाला के पास जाके पूछेंगे कि पेटीएम की वजह से, ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है, तो तुरंत वो बोलेगा कि हमारी जो पेमेंट सिस्टम, हमारा जो बिज़नेस है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और इंस्टेंटली बाय यूजिंग अ क्यूआर कोड पेमेंट कर सकते हैं, तो मेरे को पेमेंट हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ईज़ ऑफ बिज़नेस, कन्वीनियंस, ये जो 2 फैक्टर्स है, इसकी वजह से द गवर्नमेंट इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट एंड अ लॉट ऑफ आई वुड से बेनिफिट्स टू द फिनटेक इंडस्ट्री। मेरे ख्याल से यही जो है विल मेक दिस इंडस्ट्री वन ऑफ द लीडिंग एंड द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज विद इन इंडिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स के लिए ये जो फिनटेक इंडस्ट्री है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे विनर्स आ सकते हैं और आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में बहुत सारी फिनटेक कंपनीज भी लिस्ट हो जाएगी। चलिए हम वीडियो के एंड पे आ रहे हैं और यहाँ पर हम घोषित करेंगे कि हमारा सेक्टर का राजा कौन है। तो विदाउट डाउट यू विल गो फॉर द लार्जेस्ट कंपनी विच इज ग्रो। ये जो कंपनी है एक्चुअली स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और काफ़ी सारा वॉलिटिलिटी दे सकता है उनके रेवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में, बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। लेकिन जैसे जैसे इट गोज इनटू मोर एंड मोर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, दिस कंपनी कैन टर्न आउट टू बी अ विनर फॉर इन्वेस्टर्स। एक और वजह है इसको सिलेक्ट करने के लिए, वो ये है कि ये जो कंपनी है इट इज़ सॉलिडली प्रॉफिटेबल। इसकी जो रिटर्न रेशियोज है दे आर बियॉन्ड 50% और सो, एंड इतने सारे उनके कस्टमर्स है कि इवेंचुअली दे विल स्टार्ट ऑफरिंग मेनी मेनी मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दिस कस्टमर्स। तो हमारा सेक्टर का राजा इज ग्रो, केवल इसी वजह से कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है, इंडिया की लार्जेस्ट फिनटेक कंपनी है और इतने सारे उनके कस्टमर्स है कि डेफिनेटली आगे चल के दैट विल बी अ वेरी बिग एसेट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। अंत में जाने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारा डिस्कशन है इट इज़ प्योरली फॉर नॉलेज पर्पसेस। जो कंपनियां है ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको थोड़ा उनके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप इनको ट्रैक कर सके। फिनटेक जो है एक सनराइज इंडस्ट्री है, अगर आप इस पे अच्छी नज़र रखते हैं तो इवेंचुअली आप ज़रूर से कई सारे विनर्स इस इंडस्ट्री में से आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतने सारे बढ़िया कमेंट्स भेजने के लिए, और जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाए, होपफुली वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन 2 और प्रोडक्ट्स है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, पेश करना चाहूँगा। अगर आप खुद का पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करना चाहते हैं तो यू मे प्लीज़ सेंड अ हाय और अ मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप चैट, जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो जो भी है
इसके अलावा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ हमारे वेबसाइट पे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल पोर्टफोलियोज़ के बारे में पता लग सकता है। आप शायद रिटर्न्स जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दीज़ मॉडल पोर्टफोलियोज़ आर अ गुड वे टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स एज़ वेल। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो ये जो 2 हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसको ज़रूर से आप कंसिडर कीजिए। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपके लिए जानकारी है। सो इन द एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड एन्जॉय इन्वेस्टिंग। काफ़ी बढ़िया मार्केट है, इंडेक्स इज़ एट ऑल टाइम हाई। आपको ज़रूर से अपना पोर्टफोलियो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही क्लोज़ली मॉनिटर करनी चाहिए। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.